हजारीबाग जिले के एक प्रखंड स्थित सरकारी विद्यालय में पदस्थापित प्राध्यापक पर कई बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह घटना पिछले कई वर्षों से जारी रहने का आरोप लगाया जा रहा। बताया जाता है कि विद्यालय के कुछ बच्चियों ने आरोप लगाया है कि प्राध्यापक उनके साथ गलत नियत से व्यवहार करते थे और विरोध करने पर उन्हें तथा उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब दो बच्चियों ने साहस दिखाते हुए बाल कल्याण समिति के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से दो बच्चियों सहित कुल 18 बच्चियों को हजारीबाग स्थित CWC केंद्र लाया गया, जहां उनकी शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में विद्यालय में कार्य कर चुकी एवं एक पूर्व रसोइया तथा CWC कर्मियों द्वारा भी आवश्यक जानकारी दी गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत गंदे व्यवहार करते हैं, ये अभी से ही नहीं चल रहा है, ये पहले 10 साल हमारे पुराने बैच के साथ भी चल रहा है और ये 10 सालों से ही चलते आ रहा है, पर अभी तक कोई दीदी लोग हिम्मत नहीं किए कि कुछ बोल पाए। हम लोग इस बार ये किए और हमारे पास आई अमीशा दीदी, तो उसके सहारे से हम लोग आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। क्या कुछ और वो बैड टच, गुड टच और मतलब बहुत दुर्व्यवहार करते थे, गंदे गंदे बातें बोलते थे। तुम्हारी मम्मी वैसे चलती है, इसके पीछे और किसी का भी हाथ है, पर हम लोग उनको जानते नहीं हैं। क्या और कुछ धमकी भी देते थे? हाँ, हम लोग को धमकी दिया जाता था कि मत ये सब बोलो, तुम्हारे घर में जो समस्या है हम वो अधिक करवा देंगे। जैसे किसी के घर में पानी का समस्या था तो बोले हम टंकी बैठवा देंगे, मत बोलिए। सब मतलब दिया जाता था और बोला जाता था कि ये सब सर लोग को निकाल के ठीक नहीं कर रहे, इन लोग जैसे कल पाया किसी को वैसे इन लोग भी कल पेगा। मतलब बहुत ज्यादा हम लोग को धमकी दिया जाता था। नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। मेरा नाम अमीशा प्रसाद है और मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। हजारीबाग जिला अंतर्गत एक गांव है जहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा, महेंद्र प्रसाद राणा नाम है उनका, उनके द्वारा सालों से बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे आपत्तिजनक काम को करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस मामले को जब मुझे बताया गया, जब इस मामले के बारे में हमारे तक बात आई, तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। तो आज मैं उस स्कूल में विजिट की, वो स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा था कोई भी ऐसी 2 लड़की हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि CWC में सिर्फ 2 लड़की आई थी स्टार्टिंग में जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था। तो जब मैं वहां पे लड़कियों से बात करी सर, तो मुझे ये ताजुब हुआ कि तमाम बच्ची हैं, कम से कम 18 से 20 बच्चियां हैं, उम्र है 8 से 10 साल, 12 से 13 साल, इससे ज्यादा बड़ी नहीं। सब लोग मुझसे लिपट के रो रो के कहने लगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट को छूता था, चेस्ट छूता था और गंदी गंदी बातें कहता था। यहाँ तक इवन ये भी बोलता था अगर तुम अपनी मम्मी को कह दोगी तो तुम्हारी मम्मी का भी हम रेप कर देंगे, तेरी मम्मी का भी प्राइवेट पार्ट छुएंगे, बहुत तरह का अश्लील बातें। तो बच्चियां डरी हुई थी। तो आज जब मैंने उनको हौसला दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम बोलेंगे, लड़ेंगे। तो फाइनली कम से कम आज मैं उसी गांव से 16 से 17 लड़कियों को लेकर आई हूँ। CWC में भी बयान हुआ है। मैम लोग भी काफी मतलब भावना में नहीं होता, भावुक हो चुकी हैं कि ऐसी बच्चियों के साथ, 8-9 साल की बच्चियों के साथ इतना घटिया काम एक शिक्षक के द्वारा किया गया है। शिक्षक गुरु होता है सर। अब बोलते हैं बेटी पढ़ो, तो बेटी पढ़ेगी कैसे जब बेटी बची नहीं रही है? 5 साल की बच्ची मुझको क्या दिख गया दरिंदा को जो उसके प्राइवेट पार्ट छू रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे उंगली करने का प्रयास कर रहा है? मैं ओपनली बोल रही हूँ सर। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि अभी के समय में सरकार, प्रशासन ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं, ऐसे मुद्दों पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। अभी ये मामला जाएगा, वो बोलता है कि पैसा मेरे पास बहुत है, हम ये मामला दबा देंगे। मान लीजिए कुछ भी होगा तो बड़े बड़े लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। मेरा कहना हर घर में बेटी है, नारी की बिना जगत नहीं है। 5 साल की बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं है, इसके सपोर्ट में भी बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे सर। लेकिन मैंने ये ठाना है कि मैं इस मुद्दे को आगे लेकर जाऊंगी, तमाम बच्चों को न्याय दिलवाऊंगी और हमारी यही मांग है सरकार से कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जाए। अगर इसका ट्रांसफर किया जाएगा तो हम लोग फिर वोट जाम में भी उतर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने महिला जो आक्रोश होता है, हमारी मांगे हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसको पूर्ण रूप से इसका आजीवन इसका नौकरी खत्म किया जाए, क्योंकि ये कहीं भी जाएगा तो ये 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है सर, तो क्या ही छोड़ेगा। ये चीज है। धन्यवाद। हमारे सामने कुछ बच्चियां प्रस्तुत हुई हैं, एक NGO के द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चियों को। तो बच्चियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उससे ये हमें समझ में आया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध हुआ है
और FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है। जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है फिर आगे हम और कार्रवाई अपने CWC की ओर से करेंगे, जहां बच्चों के लिए हम रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं और बच्चियों को आगे हम देखेंगे। मैडम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसमें हम लोग देखा है कि 109 एक नंबर होता है जहाँ पे बच्चों ने कॉल किया था। क्या ये सही बात है कि बच्चों ने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था इस नंबर के? एक्चुअली 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। वहाँ कोई भी बच्चा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर वहां से वो मामला हमारे पास आया है। अभी फिलहाल तो NGO के थ्रू आया है, लेकिन चाइल्ड हेल्पलाइन और हम दो अलग अलग पार्ट है, लेकिन काम दोनों बच्चों के लिए करते हैं। हमारा एस्टैब्लिशमेंट होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू, जिसमें हम एक कमेटी है जिसे बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है बच्चों के हित में काम करने के लिए। इस केस में क्या